समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को कराटे की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उन लोगों की कराटे की ट्रेनिंग आज पूरी हो जाती है। फिर गुल्ली पूछता है, बाबा आखिरकार आप हमें क्यों कराटे सिखा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाबा किरमाड़ा के बारे में बताते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि अब तुम लोग तैयार हो चुके हो किरमाड़ा से लड़ने के लिए। अब इस दुनिया की कोई भी काली शक्ति तुम लोगों को हरा नहीं सकती है। और अब हम चलने वाले हैं किरमाड़ा के गांव, क्योंकि किरमाड़ा को हमें आज रात को ही हराना होगा। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी और देर की तो कल हो जाएगी अमावस्या की रात और कल वो धूम रस की शक्ति को हासिल कर लेगा। फिर उसके बाद हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के पोर्टल के जरिए से किरमाड़ा के गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही वो देखते हैं कि रॉड बंधा हुआ होता है। फिर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर बाबा रॉड को नीचे उतारते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? तभी अचानक से पीछे से किरमाड़ा आकर बाबा को मार देता है और बाबा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिर रॉड किरमाड़ा से कहता है, किरमाड़ा तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सारी शक्तियां इस दुनिया पर राज करेंगी तो तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। फिर किरमाड़ा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे हराओगे? मुझे तो तुम लोग पे हंसी आ रही है। तुम लोगों को तो अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक को मारा है और अब मैं तुम लोगों को मारूंगा और मैं इतना तुम लोगों को मारूंगा आज कि तुम लोग अपनी जान की भीख मांगोगे। फिर गुल्ली कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुमने पीछे से वार क्यों किया? क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो। अगर तुम में इतनी ही ताकत थी तो तुम बाबा से सामने से लड़ने के लिए बोलते, ना कि पीछे से वार करते। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने बाबा को मार दिया तो तुम हम सभी को मार दोगे? नहीं नहीं किरमाड़ा, ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है, क्योंकि बाबा ने यहाँ आने से पहले हमें भी कुंफू कराटे सिखा दिया है और अब हम तुमसे नहीं हार सकते हैं, चाहे तुम में कितनी भी शक्तियाँ हो। पीछे से रॉड बोलता है, हाँ हाँ गुल्ली, इसे लगता है कि ये हमसे जीत सकता है, लेकिन इसे बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। तभी बाबा उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ किरमाड़ा, तुम में इतनी ही शक्तियां थी? मुझे तो लगा था तुम काली शक्तियों के राजा हो तो तुम में काफी ज्यादा शक्ति होंगी, लेकिन अब तो मुझे तुमसे लड़ने में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरी शक्तियां क्या है और मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। फिर पीछे से बुल्ली बोलता है, बाबा बाबा इसे किसी भी हाल में जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि इसने बुल्ली अगर मुझे कुछ भी हो जाए फिर भी तुम लोग इसके सामने हार मत मानना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को यहाँ आने से पहले कुंफू कराटे की ट्रेनिंग दे रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोगों को कभी भी हरा पाएगा। और तुम लोग एक साथ हो तो तुम सभी को पता है कि एकता में कितनी ज्यादा शक्ति होती है, और ये तो है अकेला, तो तुम लोग मिलकर इसे जिंदा यहीं पर गाड़ सकते हो। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद किरमाड़ा बोलता है, क्या बाबा पग ये करोगे या फिर लड़ोगे भी? कब से तुम पग किए जा रहे हो? मेरे कानों में दर्द होने लगा है। जल्द से जल्द मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ और तुम्हारा काम खत्म कर देना चाहता हूँ। पीछे से रॉड बोलता है, बाबा सिर्फ आप दोनों लड़ोगे या फिर मैं भी आपका साथ दे दूं? बाबा कहते हैं, नहीं नहीं रॉड, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं लगेगी मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक वार ही काफी होगा इस किरमाड़ा को मारने के लिए। फिर बाबा और किरमाड़ा में फाइट शुरू हो जाती है। बाबा किरमाड़ा पर जादू तीर का हमला करता है, जिसे किरमाड़ा एक शील्ड बनाकर रोक लेता है, जिसे बाबा देखकर चौंक जाते हैं कि पहली बार इस दुनिया में कोई है जिसने बाबा का जादुई तीर भी रोक दिया है। और किरमाड़ा बोलता है, क्या हुआ बाबा? ये तो मेरे काली शक्ति की एक झलक है, इतना में ही डर गए बाबा? बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये तो अभी मैंने भी शुरू नहीं किया है, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम मेरी शक्तियों को झेल भी सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि अब ये फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब चलो शुरू करते हैं। फिर बाबा अपनी टीम के पहले हमले से बच जाते हैं और बाबा